जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारी ईबे की जो स्टॉक आइटम्स है, उसकी यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। हमने इस सीरीज़ के अंदर मुकम्मल जो है वो कवर किया है कि हमने पाकिस्तान की कौन-सी जो आइटम है उसको हंट करना है, किस तरह से हंट करना है, हमारा जो शिपिंग टाइम होगा वो कितने डेज़ का होगा, कौन-सा कोरियर जो फ़ास्टेस्ट कोरियर होगा, कौन-सा कोरियर हम यूज़ करेंगे, इनवॉइसेस हमने कैसे अरेंज करनी है, सब कुछ इंशाल्लाह टाइम टू टाइम हम यहाँ से अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करते जाएँगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे अकाउंट क्रिएशन से लेके कि हमें ऑर्डर स्लो क्यों आते हैं। सारा कुछ हमने यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर कवर किया है। यहाँ पे तकरीबन 12 टाइटल बनते हैं, बजाय हम हर एक टाइटल के ऊपर एक अलग-अलग वीडियो बनाएं, हमने क्या किया है, हमने सारे टाइटल को यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। वो सारी ईबे की नई अपडेट जो नई पॉलिसीज़ आई हैं वो सारी हमने इसी एक वीडियोज़ के अंदर जो है वो ऐड कर दी हैं। देखिए, अकाउंट क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट साइन अप करना है, अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, दैट्स इट, आपका अकाउंट बन गया। लेकिन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये वाले जिनके अकाउंट ऑलरेडी बन चुके हैं, ये वाला इशू आया किस बेस की वजह से है, और उसके बाद ये वाला इशू जो है ये किस बेस की वजह से आया है। ईबे ने अपनी पॉलिसीज़ क्यों अपडेट की हैं, और इतनी अपडेट की हैं कि एक जो पाकिस्तानी पर्सन है वो ईबे के ऊपर अब ड्रॉप शिपिंग बड़ी मुश्किल से कर सकता है। इन सबको एक्सप्लेन करने से पहले हम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शंस करवाना चाह रहे हैं। वी आर फ्राम ईकॉम रील्स, और हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो भी ईबे की नई अपडेट आ रही होती है, चाहे वो 2 सेकंड की हो, चाहे वो 20 मिनट की हो, सारी हम टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट कर रहे होते हैं, ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको प्रायोरिटी बेस के ऊपर रख के उनको फिक्स किया जा सके, ताकि आपकी जो सेलिंग है वो स्टक ना हो। अच्छा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे 12 टाइटल एक ही वीडियो के अंदर उन्होंने मेंशन कर दिए, पता नहीं हमारे 2 3 4 घंटे लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम टाइम, आपका जो टाइम है हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है। टाइम इज़ मनी, हम आपके टाइम को भी सिक्योर करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो ईबे आपको एक फाइनलाइज मिलेगा, उसकी हम लुक देख लेते हैं कि आपको इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपका जो ईबे होगा उसकी लुक्स किस तरह से होगी। ईबे के अकाउंट क्रिएशंस करने के बाद आपको आपका जो ईबे होगा उसका जो डैशबोर्ड होगा वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये वाला जो अकाउंट है थोड़ा सा ओल्ड है, हमने इसके ऊपर जो है ये 3 से 4 महीने ओल्ड है, हमने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो ट्रांजैक्शंस भी की हैं, इसके ऊपर सेल भी आई है। तकरीबन 5 लिस्टिंग इसके ऊपर यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में ईबे हमें ये लगता है कि हमारे हाथ से चला जाएगा। देखिए, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें भी हो रही हैं, काफ़ी ऐसे लोग मेंबर भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं अपने ईबे को सिक्योरली लेके। और अगर सेकंड हैंड पे देखें तो काफ़ी रिफंडेड वाले हमारे भी हैं, जो कि कबूतर ट्रिक वाले भी हैं कि आइटम जो है वो डिलीवर हो जाती है, ट्रैकिंग फेक दे देते हैं कि आइटम डिलीवर हो गई है। कस्टमर को शो होता है कि आइटम डिलीवर हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में आपकी जो आइटम है वो डिलीवर नहीं हो रही होती। तो इस तरह से ईबे जो है अपने डेली बेस के अंदर अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज करता रहता है। तो इन सारी पॉलिसीज़ जितनी भी चेंज हुई हैं, उनसे पाकिस्तान के जितने भी अकाउंट हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं। इसलिए अब पाकिस्तानी बेस्ड जो अकाउंट है उसकी जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उन सारी को हमने, जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है, सेल हमारी थोड़ी-सी स्लो होगी एज़ कंपेयर टू जो पहले ऑर्डर थे हमारे, जो पहले अकाउंट थे हमारे, उनकी निस्बत। एक लाइव ईबे के अकाउंट को देखने के बाद यहाँ से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट ईबे सेलर अकाउंट, हमने स्टॉक आइटम के लिए यहाँ पे बनाना है। इसको हम यहाँ से बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी अकाउंट बन चुके हैं और उनके ऊपर INR, आइटम नॉट रिसीव, ये इश्यूज बड़ा फेस करने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं, थ्योरेटिकल आपको जितना नॉलेज ज़्यादा होगा, आप प्रैक्टिकली उतना सक्सेसफुल ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग भी कर पाएंगे और जो स्टॉक आइटम है उसको भी सेल कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना अभी रिसेंटली काफ़ी लोगों के पास ये है कि अगर किसी की 2 आइटम्स होगी या 3 आइटम्स होगी, और 3 आइटम्स ऐसी हैं कि वो उनकी जो ट्रैकिंग आईडी है वो शो कर रही है कि आइटम डिलीवर हो चुकी है, लेकिन कस्टमर जो है वो क्लेम कर रहा है आइटम नॉट रिसीव। ये वेरी कर रहा होता है आपके ट्रांजैक्शंस के ऊपर।
लेट्स से अगर आपकी यहाँ पे 10 ट्रांजैक्शंस हुई हैं और उसके अंदर आपके यहाँ पे 3 ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आइटम नॉट रिसीव की आ गई हैं, तो ईबे इसको मैक्सिमम कहेगा कि आपकी जितनी ज़्यादा होंगी ये और यहाँ पे जितनी कम होंगी उसको ईबे कहेगा कि ये मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों के जो अकाउंट हैं वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, इवन के सस्पेंड भी हो गए हैं। इस वजह से मेरे केस में जो हमारे कुछ जिन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया है उनके केस के अंदर वो इस तरह से फॉल कर रहे हैं कि उनकी जो आइटम है उन्होंने फेक ट्रैकिंग आईडी यूज़ की थी कोई 12-13 ऑर्डर के अगेंस्ट। फेक मीन के ऐसी ट्रैकिंग आईडी जो कि शो कर रही हो कि डिलीवर है कस्टमर के सामने। देखें, एक आइटम कस्टमर को डिलीवर ही नहीं हो रही और आपने फेक ट्रैकिंग आईडी लगा दी और ट्रैकिंग शो कर रही है कि आइटम डिलीवर हो चुकी है। तो कस्टमर के पैसे तो आपने रख लिए, कस्टमर तो डेफिनेटली अब ईबे के साथ कंप्लेन करेगा ना कि मुझे तो यार आइटम डिलीवर ही नहीं हुई जबकि ट्रैकिंग शो कर रही है डिलीवर है। तो ईबे की जो डेडिकेटेड टीम है वो मैनुअल आपके अकाउंट के अंदर आती है और उस केस को इवेल्युएट करती है, उसकी ट्रैकिंग आईडी को निकालती है, उसका डिलीवरी एड्रेस देखती है, उसकी आइटम लोकेशन के कहाँ से ये आइटम शिप हुई थी, ईच एंड एवरीथिंग वो देखती है और उसके बाद वो कोई जो फाइनलाइज जो रेजोल्यूशन होता है वो प्रोवाइड करती है। और आपका अकाउंट इस वजह करके जो है वो INR की वजह से आ जाता है कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस ट्रैकिंग आईडी के अगेंस्ट, इवन कि आपकी आइटम जो है वो डिलीवर हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो इशू, अच्छा यहाँ पे इसको फिक्स किस तरह से करना है। अगर कोई आइटम आपकी डिलीवर नहीं हुई और आपको लगता है कि वो ड्यूरिंग ट्रांजिट लॉस्ट हो चुकी है तो बराए मेहरबानी कोई फेक ट्रैकिंग आईडी लगा के उसको आप डिलीवर ना कीजिएगा, वो आपके अकाउंट को रिस्क में डाल देगी। ये आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे ईबे की नई पॉलिसी BBE। इसका मतलब है बायर बैड एक्सपीरियंस। बायर बैड एक्सपीरियंस मीन के यहाँ पे अगर मैं कोई बेडशीट ऑर्डर करता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी ब्लैक कलर ऑर्डर किया है और सेलर ने मुझे यहाँ पे रेड भेज दिया है या ब्लू भेज दिया है, इट मीन्स के जो आपने आइटम है जो डिस्क्राइब की है, जो लिस्ट की है, आपने लिस्ट कुछ की है और भेज आपने कुछ दी है। तो इस तरह ईबे का जो बायर है वो केस ओपन करेगा कि आइटम नॉट एज डिस्क्राइब, के इसने जो लिस्ट की है भेजी मुझे इसने कुछ और है और लिस्ट इसने कुछ और की हुई थी। तो इस वजह करके भी जितना रेशो आपका ज़्यादा होता जाएगा आपका अकाउंट उतना ही यहाँ पे जो है वो सस्पेंशन के चांसेस होंगे। मेक श्योर कि जो चीज़ आप लिस्ट कर रहे हैं वही चीज़ आप कस्टमर को यहाँ पे दिखाएं। जो हमारा 4th पेज है यहाँ पे ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान से जो आइटम है वो हम क्यों शिप करेंगे, पाकिस्तान का जो आइटम लोकेशन है वो क्यों ऐड करेंगे। यहाँ पे ईबे ये कह रहा है कि लेट्स से अगर आपकी अकाउंट क्रिएशंस जो है वो पाकिस्तान की डिटेल है तो आपको आइटम की लोकेशन भी पाकिस्तान ही रखनी पड़ेगी। इट मींस ईबे अब ये कंसिडर कर रहा है कि ये बंदा ड्रॉप शिपिंग ना करे। ईबे अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रहा है कि ये बंदा यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग ना करे। अगर ये सेलर पाकिस्तान से एग्जिस्ट करता है तो पाकिस्तान से आइटम आनी चाहिए, आइटम लोकेशन पाकिस्तान होनी चाहिए। अगर ये इंडिया से है तो इंडिया की आनी चाहिए, बांग्लादेश है तो ये बांग्लादेश से आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे UK या US के लोकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे वो लिस्ट लाइव करने के लिए नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर लिस्ट आप लाइव ही नहीं कर पाएंगे तो आप ईबे के ऊपर किसी भी तरह से ड्रॉप शिपिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे ईबे के ऊपर आपको यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशंस ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं कि प्रॉपर हमारा जो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से अब सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना जो बायर अकाउंट है उसको यहाँ पे बनाना है। बायर अकाउंट बनाने के बाद हमने उसके ऊपर पॉलिसीज़ बनानी है, उसके बाद हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हमारा जो अकाउंट क्रिएशन का स्टेप है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आएंगे ebay.co.uk साइट के ऊपर। अगर आप ebay.com साइट के ऊपर हैं, US में हैं, तो आपने सेम प्रोसेस है सारी मार्केट के लिए। तो आपको यहाँ पे टॉप के ऊपर यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन का और रजिस्टर्ड का। आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सेकंड स्टेप के ऊपर ईबे आपसे यहाँ पे रिक्वायर्ड करेगा कि आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या आप यहाँ से बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। आपने यहाँ पे हमेशा पर्सनल अकाउंट के ऊपर ही जाना है क्योंकि आपका यहाँ पे ईबे को हम पियोनियर के साथ अटैच करेंगे। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप यहाँ पे कोई भी पियोनियर को बिज़नेस बनाते हैं या UK LTD के ऊपर बिज़नेस बनाते हैं तो आपको काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। आपका जो अकाउंट है वो बहुत कम चांसेस होते हैं अप्रूव होने के, क्योंकि आपको इतनी इन्वाइसेस वगैरह और उसके बाद प्रोफाइल को अप्रूव करवाना काफ़ी टाइम वेस्टिंग है। तो हम आपको यहाँ पे स्टार्ट में रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ से हमेशा पर्सनल अकाउंट भी क्रिएट करें
बिज़नेस हम क्यों नहीं यहाँ पे रिकमेंड करेंगे? बिज़नेस हम इसलिए रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि जब भी आप कोई भी लिस्टिंग करेंगे तो हर लिस्टिंग के अगेंस्ट आप 0.36 पेंस आपने ईबे को देना है हर लिस्टिंग के अगेंस्ट। तो हम तो चूँकि ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हमें सम टाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर ही नहीं आ रहे होते, तो हम यहाँ पे तकरीबन 100 प्लस तो हमें यहाँ पे लिस्टिंग करनी पड़ती हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिस्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली सेल भी ज़्यादा आएगी ना। लिस्टिंग ज़्यादा होगी तो सेल भी ज़्यादा आएगी। तो अगर यहाँ पे हमारी 100 लिस्टिंग होंगी और 100 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको अगर मंथ में उतने डॉलर बच नहीं रहे जितने ईबे अपनी फीसिस के अंदर काट लेता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने स्टार्ट में पर्सनल अकाउंट के ऊपर ही रहना है। जैसे आपका अकाउंट ग्रो हो जाएगा देन आप उसको अपने बिजनेस अकाउंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सारी जो डिटेल है ऐड कर लेनी है। आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। डिटेल्स ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमारा जो बायर अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, बेहतर तो यही है कि आप यहाँ से कोई भी जो स्मॉल आइटम्स हैं जो कि यहाँ पे $1 की आइटम जो मिल रही होती है वो आप यहाँ पे 3 या 4 यहाँ पे बाय कर लें ताकि आप यहाँ पे ज़ीरो फीडबैक के साथ ना जाएं। तो आपने यहाँ पे सेम डेज़ के अंदर अपना बायर अकाउंट बना के उसको सेलर अकाउंट के अंदर कन्वर्ट नहीं करना। आप थोड़ी सी हिस्ट्री बना लेंगे तो ईबे की नज़र में ये होगा कि इसने सबसे पहले ईबे साइट को एक्सप्लोर किया है और उसके बाद इसने कोई आइटम परचेज़ की है, इसको आइटम अच्छी लगी है और अब ये हमारी मार्केट प्लेस को यूज़ करना चाह रहा है एज अ सेलिंग और इसने यहाँ पे पर्सनल अकाउंट बनाया है। डायरेक्ट इसने बिजनेस अकाउंट बना के सेलिंग स्टार्ट नहीं कर दी। तो आपने यहाँ पे कोई 1 या 2 या 3 फीडबैक ले लेने हैं। फीडबैक मीन जब भी आप कोई भी आइटम ईबे से परचेज करते हैं, लेट्स से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये भी हमने यहाँ पे ये ट्राउज़र अगर बाय किया है ना तो जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी हमने यहाँ पे इसको 37.99 पे कर दिए। तो ये जो सेलर होता है इसने बैकएंड के अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सेटिंग की होगी कि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शंस इसको ऑर्डर रिसीव हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक उस बायर को एक फीडबैक चला जाता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस है वेरी सक्सेसफुल। इस तरह करके ना एक मैसेज टेम्पलेट बना होता है, वो किस तरह से बना होता है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारी सेटिंग करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपने अपने जो बायर है उनको किस तरह से फीडबैक सेंड करना है। तो अगर हम यहाँ पे आए तो हमारा यहाँ पे जो अकाउंट है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है बायर अकाउंट। तो अभी हमने यहाँ पे बायर अकाउंट के अंदर ही हमने यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर देनी है कि भाई मैं पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, और मैं पाकिस्तान में ही रहते हुए अपनी जो आइटम है उसको शिप करूँगा यूजिंग पाकिस्तानी कोरियर। तो आपने बिजनेस पॉलिसी भी बना दी ताकि ईबे को उसी टाइम पता चल गया कि इसका जो बायर अकाउंट है इसने सबसे पहले अपनी पॉलिसीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। तो हम यहाँ से दोबारा अपने ईबे स्टोर के ऊपर आते हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे अकाउंट सेटिंग इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने पाकिस्तान का जो एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 और उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी सिटी, उसके बाद कंट्री और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोड, जो भी आपका पोस्ट कोड होगा, मोबाइल नंबर। आपने अगर आपका अकाउंट एक बार यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है तो हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप अपने किसी ब्रदर के नाम पे या किसी सिस्टर के नाम पे या आप किसी भी रिलेटिव्स के नाम पे जो है अपना अकाउंट जो है वो बनाएं, अपनी डिवाइस को चेंज करें और अपनी लोकेशन को चेंज करें तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ से ईबे के अकाउंट सेटिंग के अंदर आ गए हैं। तो अभी यहाँ से ईबे की जो सेटिंग है यहाँ से ओपन हो चुकी है। आपको यहाँ पे कहीं पे भी ईबे की बिजनेस पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पे उसका टैब नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी अकाउंट के अंदर यहाँ पे ईबे की जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं उसका यहाँ पे टैब आपको देखने को मिल जाएगा। आपने यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है, सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है ईबे यूके बिज़नेस पॉलिसीज़। अगर आप यूएस में हैं तो आपने यहाँ पे ईबे यूएसए बिज़नेस पॉलिसीज़, इसके ऊपर आपने जो फर्स्ट आपको वेबसाइट ओपन होगी आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट इन का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आपने यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी, पोस्टेज पॉलिसी और पेमेंट पॉलिसी, ये वाली आपने 3 यहाँ पे बनानी है। तो हम यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ से इस पेज के ऊपर हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आप हमें यहाँ पे अपनी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे डिफ़ाइन करें। तो आपने यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पोस्टेज पॉलिसी, इट मीन्स कि आपकी जो आइटम है वो कितने डेज़ के अंदर यहाँ पे शिप होगी और किस कोरियर के थ्रू आप यहाँ पे शिप करेंगे वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो पॉलिसी है उसका आपने नेम ऐड कर दिया और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकते हैं और उसको आपने यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब जो भी आप नई लिस्टिंग क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसी पॉलिसी के अंदर फॉल करेगी। यहाँ पे ये वाला इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो DHL है वो ऑपरेशनल है, तो आपने यहाँ पे DHL को सिलेक्ट नहीं करना, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड UK 4 to 10 वर्किंग डेज। अगर आप यहाँ पे ये वाली सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो लेट डिलीवरी है वो काउंट नहीं होगी और आपके जो डिफेक्ट रेट हैं वो भी काउंट नहीं होंगे। जो आइटम नॉट रिसीव के केस हैं वो भी जो आपने टाइम फ्रेम सेट किया होगा उसके अंदर काउंट नहीं होंगे। अगर आप लेट से यहाँ पे DHL कर लेते हैं, DHL क्योंकि DHL की जो सर्विसेज हैं UK उसको कंसिडर कर रहा है कि बहुत फास्ट है, तो यहाँ पे 1 वर्किंग डेज आ रहा है। अगर हम दोबारा किसी और DHL एक्सप्रेस की बात करें वर्ल्ड वाइड 1 to 3 वर्किंग डेज, तो हमारी जो पाकिस्तान की DHL सर्विसेज हैं इंटरनेशनली इतनी फास्ट नहीं है जितनी eBay इसको कंसिडर कर रहा है। UK to UK अगर हम करें या UK to US करें तो वो एक फास्ट सर्विसेज देते हैं। हमारे चूँकि कस्टम क्लियरेंस करवानी होती है, काफ़ी हमारे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी आउटसाइड द UK ये वाली हमने सेलेक्ट करनी है। और आपने इससे ऊपर भी एक सेम आ रहा है स्टैंडर्ड डिलीवरी फ्रॉम आउटसाइड UK विद रॉयल मेल, आपने ये वाली यूज़ नहीं करनी। ये UK to US, UK to ऑस्ट्रेलिया, रॉयल मेल जो है ये UK के लिए ऑपरेशनल है, ये पाकिस्तान में ऑपरेशनल नहीं है। तो आपने सिंपल यहाँ पे स्टैंडर्ड डिलीवरी आउटसाइड द UK इसको सेलेक्ट करके और उसके बाद आपने यहाँ पे फ्री शिपिंग जो है वो ऐड करनी है। जो UK के बायर होते हैं वो यहाँ पे प्योर ट्रेडिशनल बायर होते हैं। अगर लेट से आपकी यहाँ पे 16.99 की एक आइटम है और आप उसके ऊपर लेट से $10 जो है शिपिंग चार्ज कर रहे हैं, तो अगर वो बायर जो है यहाँ से देखेगा 16 पॉइंट और उसके बाद चेकआउट करेगा और यहाँ पे $10 जो है ऐड हो जाएंगे, तो जब यहाँ से देखेगा 26.99 की टोटल आइटम बन रही है तो वो वहाँ पे ऐड टू कार्ड ही नहीं करेगा। वो कहेगा यार इतनी ज़्यादा शिपिंग चार्जेस क्यों ले रहा है। तो आप एक काम करें, इसी शिपिंग को आप अपनी जो सेलिंग प्राइस है उसके अंदर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप अपनी जो लिस्टिंग होगी या आप अपनी जो पॉलिसी होगी उसको आप यहाँ से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें कि हम आपको फ्री शिपिंग देंगे और हमारे जो आइटम है उसकी कॉस्ट ये होगी। तो वो 100% आपकी जो आइटम होगी ऐड टू कार्ट तक जाके परचेज कर लेगा, जस्ट इस खुशी में कि ये वाला जो बंदा है हमें फ्री डिलीवरी दे रहा है। ये एक कंसेप्ट है। तो आप एक काम करें, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पे लेट से कि डिस्काउंट किस तरह से करना है। लेट से यहाँ पे 26 आ रहा है, आप इसको 36 करेंगे और यहाँ पे करेंगे 36 के ऊपर यहाँ पे क्रॉस लगा होगा और 26 लिखा होगा और यहाँ पे कुछ परसेंटेज डिस्काउंट होगी कि ये बंदा जो है यहाँ पे 15% या 16% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये सारा इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम करेंगे। आपने यहाँ पे लेट से अगर आप चाहते भी हैं कि नहीं यार मैं फ्री शिपिंग नहीं, मैं कुछ ना कुछ चार्जेस भी लेना चाह रहा हूं, तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू कर लें। तो आप यहाँ से एक नई क्रिएट कर लें। नई क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पे ऑफर एडिशनल सर्विसेज इसके ऊपर क्लिक करते जाना है और आपने यहाँ पे अपनी जो सर्विसेज है उसको लेट से अगर हम यहाँ पे इसको भी आउटसाइड द, मैं बेसिकली यहाँ पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो यहाँ पे आप कुछ भी अपनी जो अमाउंट है उसको रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख लें कि मैं यहाँ पे इतने जो डॉलर है चार्ज करूँगा। तो आप यहाँ से अपने मुताबिक इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है डिस्पैचिंग टाइम। इट मीन्स के जैसे ही आपको यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद आप कितने डेज़ के अंदर आपकी जो पैकेजिंग टीम होगी उस आइटम को पिक एंड पैक करके शिप करेगी, तो वो आपने यहाँ पे अपना ऐड कर लेना है। हम आपको यहाँ पे रिकमेंड करेंगे 3 डेज़ कर लें अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। अगर आपके स्टॉक आइटम है तो आपने 2 डेज़ करना है। 2 डेज़ मीन आपको ऑर्डर आया और ऑन द स्पॉट आपने तो खुद ही फुलफिल करनी है ना, तो आपने आइटम को उठाया और पिक करके अपना जो DHL है उसके थ्रू आपने भिजवा दिया। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो 3 डेज़, इसलिए कि जो आपका सोर्स होगा अगर वो आइटम को शिप करेगा तो आपके पास 1 दिन होगा ट्रैकिंग को मिलने के लिए। जैसे आपको ट्रैकिंग मिल जाएगी
तो आपने अपनी जो आइटम है उसको मार्क एज डिस्पैच करके ट्रैकिंग आईडी अपडेट कर देनी है। अभी फिलहाल के लिए आपने यहाँ पे इंटरनेशनल पोस्टेज है इसको छोड़ देना है। आपने यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके अपनी ये जो वाली जो बिजनेस पॉलिसी है इसको सेव कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली पॉलिसी थी। और उसके बाद यहाँ पे हम क्विकली जो बाकी की पॉलिसीज़ हैं उनको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी पेमेंट पॉलिसी जो है वो भी होगी और उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करके अपना रिटर्न जो पॉलिसी है वो हमने यहाँ पे बनानी है। अच्छा, यहाँ पे ना रिटर्न पॉलिसी के अंदर आपने हमेशा यहाँ पे 30 डेज ही रखना है और उसके बाद यहाँ पे आपने हमेशा बायर ही सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे सेलर सेलेक्ट नहीं करना। अगर आप सेलर सेलेक्ट करेंगे तो होगा क्या कि जो भी कस्टमर रिटर्न की रिक्वेस्ट ओपन करेगा तो ईबे की जो डेडिकेटेड टीम है या इसका जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से लेबल क्रिएट करेगा। पेमेंट आपके अकाउंट से डिटेक्ट करके बायर को एक लेबल दे देगा। तो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पेमेंट भी आपकी गई, रिटर्न भी आपको रिसीव होगी और आपसे लेबल भी चला गया। तो आपने मेक श्योर करना है कि भाई अगर बाई ने रिटर्न करनी है तो अपने पल्ले से ऐड करें ना, जितने भी कॉस्ट होंगे, एक्सपेंस होंगे। तो यहाँ पे ये वाली हमारी तीनों जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे सेट हो चुकी हैं। अब हमने अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि ज़ीरो फीडबैक के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन अकाउंट को मैच्योर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम आप 3 से 4 फीडबैक ज़रूर ले लें। फीडबैक का हमने तरीका ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है। अब यहाँ से हमने हमारा स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से हैं अपने स्टेप नंबर 6 में कि हमने अपने बायर अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो हम दोबारा अपने अकाउंट के ऊपर आते हैं। अकाउंट के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे एक माय ईबे, यहाँ पे एक लोगो शो होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, वेलकम टू योर सेलिंग ओवरव्यू। तो आपने यहाँ पे गॉट इट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। स्टिल अभी भी आपका जो है अकाउंट बाइंग अकाउंट है। जब तक आप यहाँ से लिस्ट एंड आइटम, जब तक आप एक लिस्ट एक्टिव नहीं करेंगे, अपना पियोनियर अकाउंट अटैच नहीं करेंगे, तब तक आपका जो अकाउंट है वो बाइंग में ही रहेगा। तो आपने यहाँ पे सिंपल लिस्ट एंड आइटम के ऊपर क्लिक करने से पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे हमारा जो 7 नंबर स्टेप है लिस्ट एंड आइटम, हमने यहाँ पे कोई भी स्टॉक आइटम लिस्ट करनी है। स्टॉक मीन कोई भी जो आपने पाकिस्तान से आइटम जो है वो हंट कर ली होगी वो आपने यहाँ पे लिस्ट करनी है। तो आपने दोबारा अपने ईबे स्टोर के ऊपर आना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है लिस्ट एंड आइटम इसके ऊपर, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट एंड आइटम इसके ऊपर अगेन क्लिक करना है। लिस्ट मीन हमने यहाँ पे पाकिस्तान की जो आइटम है वो हमने यहाँ पे लिस्ट करनी है। अभी हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ नहीं है, हम जस्ट एक रफली आइडिया दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे जस्ट एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, दमास्कस स्टील नाइफ। तो यहाँ पे काफ़ी जो रिज़ल्ट हैं यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख लें कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट इतनी लिस्टिंग यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो 61 इसके यहाँ पे फीडबैक हैं और उसके बाद 61 और उसके बाद यहाँ पे एक और अलहदा सेलर है, ये भी एक अलहदा सेलर है। नीचे आते जाएँ, यहाँ पे भी टोटली एक अलहदा सेलर है, नई लिस्टिंग है। तो ये जितनी भी आइटम्स हैं ये टोटली पाकिस्तानी बेस्ड हैं। इसके अंदर बहुत कम ऐसी हैं जो आउटसाइड हैं, क्योंकि ये वज़ीराबाद की एक स्पेशलिस्ट आइटम है। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे ये वाली जो एग्जांपल है इनमें से हम कोई भी एक लिस्टिंग ले लेते हैं, उसको हम यहाँ पे लाइव करवाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारी पाकिस्तान के स्टॉक आइटम। यहाँ पे हमने अपना जो प्रोडक्ट टाइटल है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च किया तो ईबे की नई पॉलिसी आई है। ईबे ये कहता है कि आप अपने यहाँ पे अपनी जो आपकी कैटेगरी है, रेलिवेंट कैटेगरी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। अब हो क्या रहा है कि रिसेंटली काफ़ी हमारे जो मेंबर हैं, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि जब वो लिस्ट कर लेते हैं और 24 आवर के अंदर अंदर उनको यहाँ पे उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो बायर के सामने या ईबे के सर्च इंजन में वो शो ही नहीं हो रही होती, क्योंकि उनकी जो कैटेगरी होती है वो प्रोडक्ट की वो रेलिवेंट नहीं होती। आपकी कैटेगरी होगी तो डेफिनेटली आपकी 24 आवर के बाद आपकी लिस्टिंग जो है वो ईबे के सर्च रिजल्ट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपकी कैटेगरी ही वो नहीं है जो ईबे कहता है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये कैटेगरी होनी चाहिए, आपने गलत डाली है, तो वो कभी भी आपकी ईबे रिजल्ट के अंदर नहीं आएगी। अगर आप पूरा टाइटल कॉपी करके उसको पेस्ट करेंगे तो फिर आएगी, वो आपको टाइटल से पिकअप करके शो करवा रहा है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने वही जो कैटेगरी है उसको रखना है। तो चूंकि ये वाली हमारी जो कैटेगरीज है होम एंड किचन के अंदर आती है, तो हम यहाँ से रफली टाइम को सेव करने के लिए फर्स्ट जो हमें यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है
हमने ये वाले यहाँ पे चूज़ करके बाकी की जितनी भी आइटम स्पेसिफिकेशंस है हम उनको यहाँ पे ऐड करने की ट्राई करते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट मैच, और यहाँ पे हमने इसको न्यू कंटिन्यू लिस्टिंग, इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट का जो इमेज है उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट इमेज है वो अपलोड हो रहा है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे एंड पे आ जाएँ डिस्क्रिप्शंस के टैब के अंदर, तो यहाँ पे जितनी भी हमारी डिस्क्रिप्शंस होगी हम यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शंस ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो आइटम स्पेसिफिकेशंस है वो आपने यहाँ पे अपने मुताबिक जो आपकी आइटम्स है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। आपने यहाँ पे जो आइटम लोकेशन है या आपकी जहाँ से भी मैन्युफैक्चर हो रही है तो आपने वो यहाँ पे कंट्री को ऐड कर लेना है। और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की इमेज भी लग गई और उसके बाद टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, कैटेगरी भी यहाँ पे हमने रख ली। और यहाँ पे एक मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कैटेगरी शो नहीं हो रही। लेट्स से आपको यहाँ पे कैटेगरी शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, प्राइसिंग के टैब के अंदर आना है। प्राइसिंग के टैब को ऑक्शन से रिमूव करके आपने यहाँ पे बाय इट नाउ इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ऑक्शंस और बाय इट नाउ इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो ऑक्शन होती है वो यहाँ पे 7 डेज़ के लिए यहाँ पे आपकी एक ऑफ़र चल रही होती है। ऑक्शंस मीन के लेट से बिडिंग, मतलब कोई भी आपने यहाँ पे एक मिनिमम अपनी प्राइस बता दी और आपने यहाँ पे मैक्सिमम अपनी प्राइस बता दी। कोई भी बंदा यहाँ पे मिनिमम प्राइस से अगर कोई ऑर्डर करेगा तो वो डिक्लाइन हो जाएगा, इससे ऊपर करेगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होती है ऑक्शन जो कि 7 डेज़ के लिए चलती है। बाय इट नाउ मीन कि जो आपने फिक्स प्राइस यहाँ पे रख दी $10.99 है तो कस्टमर ने यहाँ पे 10.99 ही पे करने हैं, कोई कम ज़्यादा नहीं पे करने। तो जैसे ही आपने इसको इनेबल किया और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, क्वेश्चन मार्क का और यहाँ पे 3 डॉट्स का। आपने इस 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेटिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरिएशंस इनेबल का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। आपने सिंपल इसको यहाँ पे इनेबल कर देना है तो आपको यहाँ पे वेरिएशंस का जो टैब है यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट योर वेरिएशंस। तो आप यहाँ से अपनी वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। मेक श्योर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे आपने इसको बाय इट नाउ किया होगा, देन ही आपको ईबे अलो करेगा वेरिएशंस ऐड करने के लिए। तो हम यहाँ से अपनी जो प्राइस है उसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली हमारी प्राइसेस होगी और उसके बाद हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे स्टार्ट होती है आइटम लोकेशन। अभी यहाँ पे हमारी जो आइटम लोकेशन है उसने यहाँ पे डायरेक्टली यूनाइटेड किंगडम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो हमने यहाँ पे इसको एडिट करके अपने मुताबिक जो हमारी आइटम लोकेशन होगी, हमने आइटम लोकेशन पाकिस्तान करना है, देन हमें यहाँ पे ये लिस्ट करने के लिए अलो करेगा। अदरवाइज़ यहाँ से हमें लिस्ट अलो नहीं करने देगा क्योंकि ये कहेगा कि आपका जो अकाउंट है वो पाकिस्तानी बेस्ड है और आपकी जो आइटम लोकेशन है यूनाइटेड किंगडम है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम यहाँ से अपना जो भी पोस्ट कोड होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी जो सिटी है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। और ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल डन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी जो आइटम लोकेशन होगी यहाँ पे पाकिस्तान अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रमोशन का जो टैब है इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो आएगी, फ़िलहाल आप इसको छोड़ दें। अभी आपने जो अपना अकाउंट है उसको यहाँ पे अपना पियोनियर अटैच करके अपने बाइंग अकाउंट को सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे लिस्ट विद डिस्प्ले फीस इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिस्ट विद डिस्प्ले फीस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ईबे कहेगा कि आप यहाँ से पियोनियर को अटैच करें। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे अब तक कितने स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। हमने यहाँ पे आइटम को लिस्ट किस तरह से करना है वो हमने यहाँ पे देख लिया, और यहाँ पे कैटेगरीज क्यों इंपॉर्टेंट थी उसको हमने यहाँ पे देख लिया, और हमने यहाँ पे आइटम लोकेशन किस तरह से चेंज करनी है वो हमने यहाँ पे देख ली। अब है हम यहाँ पे स्टेप नंबर 10 कि हमने यहाँ पे अपने पियोनियर के अकाउंट को किस तरह से अटैच करना है। तो हम यहाँ पे सिंपल गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आपको शो हो रहा होगा। ईबे आपसे ये कह रहा है कि मैं आपको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ आपके फ़ोन नंबर को, तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करवाएं। तो हम यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट मी के ऊपर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो रिसीव हो चुका है, हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारी जितनी भी आपकी डिटेल्स होंगी, आपका यूज़र नेम, आपकी कंट्री, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
अभी आपसे ये आप पूछ रहा है कि आपका जो पियोनियर अकाउंट है यहाँ पे कंपनी का है या बिजनेस है या इंडिविजुअल है, तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर ही सिलेक्ट रहने देना है। क्योंकि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपने यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर पूछेगा ये साइन इन या क्रिएट न्यू वन। तो आपने अगर आपका पियोनियर अकाउंट नहीं है तो आपने यहाँ से क्रिएट नहीं करना, आप डायरेक्ट पियोनियर की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ से जो जो चीज़ें होंगी वो आपने प्रोवाइड करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। हम सिंपल यहाँ पे यस साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें ये हमें रिक्वायर्ड होगा कि आप अपना यहाँ पे पियोनियर अकाउंट को लॉगिन करें। तो हम यहाँ से अपना ईमेल और यहाँ से पासवर्ड सारी डिटेल हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ से सारी डिटेल ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा एग्री का, तो हम यहाँ पे सिंपल एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने एक पॉपअप ओपन हो गया कि आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल आपके ईबे के साथ जो है वो अटैच हो चुका है। तो आपकी जितनी भी यहाँ पे डिटेल होंगी, आपका यहाँ पे आईडी कार्ड, आपका यहाँ पे एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे सिंपल सारी डिटेल को वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना कार्ड ऐड करें। तो हमने यहाँ पे अपने टाइटल के अंदर और स्टेप के अंदर भी बताया था कि हमने अपने 11 स्टेप के अंदर देखा है कि कौन सा कार्ड हम अपने ईबे के साथ अटैच करेंगे। तो अगर आपके पास मेज़ान का है तो आप मेज़ान अटैच कर सकते हैं, और नयाब पे का है, सादा पे का है, यूबीएल का है, एचबीएल का है, जो भी है आपके पास, लेकिन मेक श्योर कि उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का जो सेशन है वो इनेबल होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने आपको पियोनियर का रिकमेंड किया था, लेकिन पियोनियर की जो फ़ीस है वो $29 है। तो इतनी हमारी इनकम नहीं होती जितनी पियोनियर कार्ड को हमें पे करनी पड़ती है इसकी फीसिस। तो इसलिए हमने यहाँ पे पियोनियर का जो कार्ड है उसको ऑप्शनल कह दिया कि अगर आपके पास है वेल एंड गुड, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको ऑर्डर ना करवाएं, क्योंकि इसकी जो फीसिस हैं वो आपको देनी ही पड़ेंगी। तो इतना प्रॉफिट नहीं होता जितनी इसकी फीसिस बन जाती हैं। तो हम यहाँ से अपना जो कार्ड है उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना जो कार्ड है उसकी डिटेल ऐड कर ली है। कार्ड की डिटेल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अब आप यहाँ पे अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करवाएं। तो जैसे ही हम यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 ईमेल रिसीव होंगी। फर्स्ट ईमेल आपको यहाँ पे एक पियोनियर की तरफ से आएगी कि आप अब जो है ईबे की मार्केट प्लेस से पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 2 या 3 या 4 दिन के बाद एक ईमेल आएगी ईबे की टीम की तरफ से कि हमने आपकी डिटेल को और आपने जो ईबे के अंदर डिटेल ऐड की थी, हमने पियोनियर और ईबे दोनों की डिटेल को मैच कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। अब आप जो है अपने पे आउट जितने भी है अपने पियोनियर के अंदर रिसीव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम दोबारा अपने ईबे के स्टोर के ऊपर आएँ और यहाँ से हमने माई ईबे के ऊपर क्लिक करके सेलिंग के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से ईबे का जो अकाउंट है इसका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल एक क्लासिक टूल है, पुराना वर्जन है। हमने इसको अपडेट करना है ताकि हम इसकी जो लुक है उसके अंदर हम ऑर्डर को देख सकें। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे ईबे यूके सेलर हब, तो आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे एक ईबे सेलर हब का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ईबे सेलर हब का, आपने यहाँ पे गो टू सेलर हब नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग सेलर हब, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ से ईबे का जो सेलर हब है उसके ऊपर आप यहाँ से मूव हो चुके हैं। अभी आपने यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर लेना है। वेलकम टू सेलर हब, आपने इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑर्डर का टैब है और उसके बाद यहाँ पे सारे मैसेजेस आप देख सकते हैं। अभी हमारे पास जो लिमिट है वो सेलिंग की बिल्कुल ज़ीरो है। जैसे ही हमारे अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो वेरीफाई होंगी तो हमें ईबे अलाउ करेगा कि आप यहाँ से लिस्टिंग को लिस्ट करना स्टार्ट करें। तो अगर हम यहाँ पे अपना लास्ट जो है स्टेप वो देखें कि हमारे यहाँ पे ईबे के ऑर्डर क्यों यहाँ पे स्लो आएंगे, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी आपके साथ किया है। क्योंकि पहले हम यहाँ पे यूके टू यूके ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, यहाँ पे यूएस टू यूएस ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे।
अब ऐसा है कि जैसे हमने पाकिस्तान की लोकेशन ऐड की, कस्टमर को यहाँ पे हमने पहले भी जिक्र किया कि कस्टमर को जो चीज़ यहाँ पे 3 to 4 डेज़ के अंदर मिलनी थी, तो पाकिस्तान की आइटम की लोकेशन की वजह से उसको यहाँ पे शो हो रहा है 10 to 15 डेज़। 10 to 15 डेज़ क्यों शो होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे ईबे को ये बताया था कि हम यहाँ पे जो आइटम है 4 to 10 बिजनेस डेज़ के अंदर अंदर आपकी जो आइटम है उसको आपको मिल जाएगी 4 to 10 डेज़। तो अगर हम यहाँ पे 3 डेज़ इसके अंदर मजीद ऐड कर लें, यहाँ पे 3 डेज़ मीन हमारा हैंडलिंग टाइम, शिपिंग टाइम भी इसके अंदर इंक्लूड होगा ना, तो 4 + 3 7 ये हो गए, और उसके बाद अगर 4 इसके अंदर इंक्लूड हो जाए तो ये 14 बन जाता है। तो ईबे यहाँ पे ईबे का जो कस्टमर होता है उसको यहाँ पे वेट करना पड़ता है 10 to 15 डेज़ वेट करना पड़ता है कि इतने दिन के बाद हमें यहाँ पे आइटम जो है वो रिसीव होगी। इस वजह करके हमारे जो ऑर्डर है उसकी रेशो जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जो पहले थी हमारी। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे आपको सारे जितने भी स्टेप हैं कि आपने अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, सब कुछ हमने बताने की कोशिश की है ताकि आपको दोनों प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल नॉलेज हो सके। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।